करती हूँ। तो अब पढ़ते हैं तस्बीह, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र भी कर लेते हैं। पेन हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हुमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इंदो। भाई आप सोच रहे हैं कि अभी ये बेड पे बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। हाँ जी, तो बिल्कुल अभी मैं उठी हूँ। अभी जस्ट टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद जो है आज मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ विंटर के हवाले से। विंटर की रूटीन लाइक ये कि मैंने बहुत दफ़ा अपनी रूटीन शेयर की है, लेकिन आज जो है दो बच्चों के साथ रूटीन शेयर करूंगी। सुफियान भी घर पर है, सर्दियों की छुट्टियां हुई हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगी, ये सारा भी उठी हूँ तो अभी सबसे पहले मैं ये सारा समेटूंगी, कंबल समेटूंगी और कंबल समेटने के बाद उसके बाद मैं ब्रश करूंगी। सुफियान ऑलरेडी चला गया ब्रश करने के लिए और उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। फिर उसके बाद अपने ऐसे जो वर्क है वो कंप्लीट करूंगी, साथ साथ में वीडियोस भी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं इंस्टा का आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ की डेली बेसिस की शेयर कर रही होती। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल यूएई का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, रात के टाइम तो बहुत अमेजिंग हो जाता है। आपको ना चाहते हुए भी गर्म कुछ पहनना ही पड़ता है, स्वेटर बच्चों के लिए और अपने लिए शॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात के टाइम ठंड हो जाती है। दिन में फिर भी नॉर्मल रहता है कि आप बगैर फ़ैन के भी बैठ सकते हो, लेकिन ऑल ओवर बहुत मज़े का दुबई का मौसम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। पे बिस्तर सारे समेट रही हूँ फटाफट। मैंने यहाँ पे पहले हमदान का, सुफियान का जो है बेड उसको समेटा। एक तो हमदान और सुफियान के नाम इतने मिक्स हो जाते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आती, मिक्स हो जाते हैं। बस सबसे पहले उठने के बाद जो है मैं फ्रेश होने से पहले जो है मैं सारा कमरा समेट लेती हूँ और इसके बाद जी मैंने अपना बेड पूरा समेटा। ये मैंने हमदान का जो है ब्लैंकेट उसको फोल्ड किया और उसके बाद मैंने अपना जो है फ्लीस उसको मैंने फोल्ड किया। उसके बाद बेडशीट को थोड़ा सा सेट वेट करके उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है सबसे पहले वॉशरूम में चली गई थी और मैंने ब्रश किया, अपने आप को फ्रेश किया और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी पहले मैंने चीज़ें थी वो सारी उठा ली थी और सारा मैंने वार्डरोब में रख दिया था। सुफियान का जो मिल्क था, टिश्यू का बॉक्स भी ठीक कर दिया था और थर्मोस को मैं किचन में ले गई थी। और यहाँ पे इसका जो डायपर था रात में मैंने चेंज किया था वो मैंने उठा लिया था। और यहाँ इसके बाद मैं हस्बैंड के रूम में आई थी और ये मैंने लाउंज में ही जो है उनका बेड रखा हुआ है, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। तो फिर मैं उनको यहाँ पे कहती हूँ कि आप सो जाया करें, क्योंकि फिर मॉर्निंग में उनका जो अलार्म है उससे बच्चे ही उठ जाते हैं, सारे उठ जाते हैं। उसके बाद बस डाइनिंग टेबल को मैंने ठीक किया, जो उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था उनको सुबह में ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। बस वो प्लेट सब मैंने किचन में रख दी और यहाँ पर आज मैंने लॉन्ड्री करनी थी। वीक में मेरी 3 टाइम्स लॉन्ड्री होती है, तो बस आज लॉन्ड्री का दिन था। यहाँ पे इसको रखा। उसके बाद आज बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाना था, लेकिन सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पानी में बॉइल्ड नहीं लेती, सादा ही पानी पीती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सिर्फ मैंने 2 एग लिए क्योंकि एग ख़त्म हो गया, ग्रॉसरी के लिए भी मुझे जाना था। तो जी 2 अंडे लिए, इसमें नमक और काली मिर्च डाल के सिंपल से बच्चों को मैंने सैंडविच बना दिए थे। घर के इतने काम होते हैं कि आप जो है ना कभी सोचे भी ना तो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी कुछ ख़त्म कभी कुछ ख़त्म। तो ये रूटीन जो है आपकी चलती रहती है लाइफ की। और काली मिर्च डाल के जो अंडा फेंट लिया था, उसके बाद इसको फ्राई कर लिया था। और आजकल सुफियान की चल रही हैं विंटर वेकेशंस और अभी तक हम लोग 2 वेकेशंस तो जगह पे जा चुके हैं, एंजॉय कर लिया है। अभी और भी प्लान्स बन रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ अगर हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं होता, ना बच्चों से होता है। तो बस यहाँ पर एग को मैंने कर लिया फ्राई और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। और मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि मैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लो फैट यूज़ करती हूँ, लो फैट ही दूध और लो फैट ही दही, और इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है। और शुगर मैंने 2 सालों से अपनी लाइफ से माइनस कर दी हुई है, तो मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई
और ये नहीं कि सिर्फ चाय में नहीं मैं चीनी पीती, नॉर्मली मैं अपनी लाइफ में मैंने कोई भी शुगर का इंटेक बहुत कम रखा हुआ है। लाइक स्वीट्स होगी, खीर होगी, खाती हूँ लेकिन मंथ में 1-2 दफ़ा खाती हूँ बस। तो बस ये आज अंडे कम थे, 2 अंडे थे, फिर मैंने बस इसको स्क्वेयर कर लिया ताकि हम तीनों को पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे कम पड़ गया था, तो फिर मैंने एक कप केक जो है अपनी शॉल के अंदर छुपाया हुआ था और मैंने चाय के साथ वो खा लिया था। साथ में मैंने एक जो है पीस ले लिया था सैंडविच का। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. ब्रेकफास्ट में रेडी हो चुका था, बस मैंने चाय को निकाला और चाय को निकालने के बाद उसके बाद बस मैं रूम में गई और रूम में जाने के बाद जो है मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया। 10:30 बजे मैंने स्टार्ट की थी अपनी मॉर्निंग की और फिर अनटिल जो है जब तक सोई नहीं तब तक ये रूटीन चलती थी। सबसे पहले सुफियान को दिया और हम लोग बेडरूम में ही नाश्ता कर लेते हैं। ऑल दो कि डाइनिंग टेबल भी है लेकिन मुझे बेडरूम में ही अच्छा लगता है। और ये कि मैंने दुपट्टे में कप केक छुपाया हुआ कि अगर बच्चों को नज़र आ गया तो वो भी खा लेंगे। तो जी बस ये मेरे लिए एक पीस और एक ये चाय का कप बचा था तो ये मैंने ही खा लिया था। उसके बाद जी बर्तनों की तरफ आई तो जी नाश्ते के बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, 3-4 थे जो इकट्ठे हुए थे, बस वो भी साथ ही मैंने वॉश कर लिए। और आज का मेन्यू था, आज मैंने बनानी थी मिक्स वेजिटेबल्स। सर्दियां हैं तो सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल्स, आलू मेथी, शलजम ये बहुत अच्छे लगते हैं और मटर का पुलाव। तो बस मुझे भी यहाँ पे दुबई में रह के जो है ये सब चीज़ें बड़ी याद आती हैं। तो पर मैं लाजमी अपने घर में बनाती हूँ ताकि जो एक हमारा पाकिस्तानी टच है वो हमारे लाजमी जो है लाइफ में होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह के खाने और किस तरीके से हमारी रूटीन है और क्या क्या हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है वो भी बच्चों को लाजमी मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो बस आज मैं वही बनाने जा रही थी। मुझे बहुत पसंद है कचनार और मतलब सर्दियों की जो जितनी भी वेजिटेबल्स है मुझे बहुत पसंद है। तो भाई बस यहाँ पे सारा किचन जो है मतलब वॉश हो गया था। उसके बाद मैंने साथ ही सिंक भी वॉश कर लिया था। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something. जी बस यहाँ पे टॉप काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया था और ऑफ कैमरे जो है मैंने काफ़ी सारे और भी काम निपटा लिए थे, क्योंकि अगर वो मैं सब कैमरा में रिकॉर्ड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। अभी भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो जी मैंने यहाँ पे एक मीडियम प्याज लिया और उसको इस तरीके से कट कर लिया। और आज जो मैंने इसमें ऑयल डाला है, आज जो है मैंने अपनी रूटीन से हट के ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया है और मुझे नहीं डालना चाहिए था। मैं भी फिर थोड़ा सा हट गई हूँ, तो मैंने ऑयल ज़्यादा डाल दिया। तो कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें ऑयल जो है ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मिक्स वेजिटेबल थी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया था। तो जी ऑयल डालने के बाद बस इसको मैंने फ्राई किया था और जब मेरे ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, इनका अच्छा कलर आ गया, तो बस इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें एक टमाटर डाला और बेसिक से स्पाइसेस डाले थे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाली और अच्छे से इसको मैंने भून लिया। और फिर मैंने जो मेरी वेजिटेबल्स मूंगरे, मटर, गाजर, आलू, उनको मैंने वॉश किया हुआ था अच्छी तरीके से। तो जब बस मेरा मसाला अच्छे से भून गया था तो फिर मैंने वो वॉश किए हुए जो है सब्ज़ी सारी मैंने इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा उनको भी भुनाई करने के बाद मैंने 2-3 सीटी का प्रेशर दे दिया था। उसके बाद जो फिर मैंने हल्की आंच के दम पे वो बनाई थी सब्ज़ी, और दम पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़ा आया था खाने का। और बच्चों को भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बच्चों ने मूंगरे तो नहीं खाए थे, लेकिन आलू मटर तो उन्होंने ज़रूर खा लिए थे। गाजर और मूंगरे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाए। मैं चाहती थी खाए, लेकिन उन्होंने नहीं खाए। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट उन्होंने आलू मटर तो खा ही लिया ना। तो बस भी ये अब मैं जो है इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it. तक मेरे खाना हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं मशीन में कुछ कपड़े रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सॉर्ट आउट किए हुए थे। बच्चों के मैं सेपरेट धोती हूँ, हस्बैंड के सेपरेट और अपने सेपरेट धोती हूँ। सबसे पहले मैंने बच्चों के लगाए थे और उसके बाद जो है मैंने फिर अपनी बाकी का काम किया था। क्लीनिंग कर ली थी मैंने। तो बस ये 30 मिनट्स की क्विक वॉश पे मैंने लगा दिया था इसको। और उसके बाद बस मैंने यहाँ पर डस्टबिन को भी एम्प्टी किया था।
मैंने कहा लगे हाथ जो जो काम मेरे हाथ में आ रहा है मैं वो साथ साथ करती जाऊँ, क्योंकि जब फिर बैठ जाए ना इंसान तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। तो जी बस ये गार्बेज को भी मैंने क्लीन कर लिया था, और गार्बेज क्लीन करने के बाद मैंने कॉरिडोर और किचन को भी क्लीन कर लिया था। किचन को तो मैंने ऑफ कैमरा पहले ही क्लीन कर लिया था। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसकी सीटी को ओपन कर दिया था, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको दम पे पकाया था। ये 60% कुक हो चुके थे, और बस जो बाकी 40% थे वो मैंने हल्की आंच दम पे इसको 15 मिनट पे मेरा ये हांडी भी रेडी हो गई थी। प्रेशर तो यकीन करें एक बहुत बड़ी आपकी हेल्पर क्वीन है, हेल्पर बहुत बड़ा हेल्पर है आपका। खाना बहुत मिनटों में रेडी हो जाता है आपका। फटाफट से बस मैंने कॉरिडोर क्लीन कर लिया, और रूम में मेरा वैक्यूम हुआ था। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद वैक्यूम करती हूँ, और मॉप भी जो एक दिन बाद छोड़ के एक दिन करती हूँ, लेकिन जो है ब्रूमिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो जी बस क्लीनिंग भी हो गई थी डन। और यहाँ पर मैं आपको प्लांट अपना दिखा रही हूँ कि मैंने घर में धनिया ग्रो किया है। तो पुदीना मैंने ग्रो किया था, लेकिन पुदीना मेरा बेचारा जल गया, लेकिन धनिया के पत्ते निकल आए थे। तो जी यहाँ पे कॉरिडोर में मेरी लॉबी में जो सेंसर की लाइट्स लगी हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जो है वो ओपन और क्लोज हो जाती हैं। देखिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कोई 10:30 बजे के करीब, और अब 12 बज गए हैं, और अभी मैंने सारा रूम क्लीन कर लिया है। और सारी मतलब रूम तो मेरा ऑलरेडी क्लीन था, वैक्यूम मैंने कल किया था, मैं 2 दिन बाद करती हूँ। और अभी तक तो टॉयज बच्चों ने नहीं स्प्रेड किए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भी आधे घंटे बाद कर देंगे। रूम शूम सारे मेरे क्लीन हो गए हैं, और जो लॉबी है कॉरिडोर ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, वहाँ पे मेरा स्टैंड पड़ा हुआ है। और इस रूम में चलते हैं, इस रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे ये बैठ के बस ये मेरे कपड़े रह गए हैं, कल मैं बर्थडे पार्टी पे गई थी तो ये मैंने बाहर रखे हुए थे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो बस इसको मैं तय करके फोल्ड करके वैसे रख दूंगी। मैंने मॉर्निंग में ही क्लियर कर ली थी और सारी चीज़ें उठा ली थी मॉर्निंग में उठ के। तो बस अब मेरे कपड़े धुल रहे हैं, साथ साथ में सॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं कपड़े के कौन से मुझे पहले धोने। पहले मैं बच्चों के धोती हूँ, बाकी हस्बैंड के सेपरेट धोती हूँ और अपने सेपरेट धोती हूँ। आज मैं टॉवल भी धोने हैं। तो मैंने अपनी हांडी लगाई हुई है दम पर। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर मूंगरे, जिसका कंप्लीट हो रहा है। अभी 19 मिनट्स रह गए हैं, इसके ऑटोमेटिक मशीन है। तो जी बस अब जो है 10:30 से लेकर 12 बजे तक की ये अपडेट्स हैं। बस ये मैं धोने के बाद जो है इनको बाहर हैंग आउट करूंगी, ड्राई होने के लिए करूंगी। उसके बाद जो है 1 बजे सुफियान कारी साहब आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे रोटी, लंच करेंगे। तो अभी मैं दे रही हूँ ब्रेक, और मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल ही ख़त्म, फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म होगी तो इसको लगाते हैं प्लग पे, चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद जो है लंच से स्टार्ट करेंगे कि लंच टाइम में फिर रोटी बनाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। फिर सुफियान को आज स्टडी भी करवानी, क्योंकि उसको विंटर ब्रेक का सिलेबस मिला हुआ है। तो आज हम मैथ का करेंगे, कल हम लोगों ने परसों किया था इंग्लिश का। तो चलिए अभी मैं मिलती कुछ देर के बाद आपसे। अब करते हैं तस्बीह, नमाज पढ़ ली है, अब तस्बीह पढ़ते हैं। उसके बाद है 3:30, अब मेरा हो गया है स्नैक का टाइम। मैंने असर की नमाज पढ़ ली है और यहाँ पर बच्चे मेरे कर रहे हैं एंजॉय। इनको स्नैक दिया है, टॉफीज और बिस्किट्स खाए हैं, और साथ में ये लोग देख रहे हैं बहुत ही बोंगे किस्म के माइनक्राफ्ट। और नीचे इन्होंने देखिए कितना गंद फैलाया, मॉर्निंग में भी मैंने नीट किया था और कितना इन्होंने गंद फैलाया। तो चलते हैं किचन में और जाके किचन में बनाते हैं स्नैक, और स्नैक में मैं आज लूंगी कॉफी, और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने वर्कआउट लाइक वॉक के लिए जाएंगे। चले जी किचन में आते हैं। अपना कप मैंने बॉटल फिल करके रखी होती है, और ये मैं दिन में 1-1.5 तो पी लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी बॉटल है, तो इसमें से मैं डालती हूँ यहाँ पर पानी। और जी सबसे इजी स्टेप ओवन में ही कर लेते हैं गर्म। आप कौन चूल्हे पे गर्म करे, इसको लगाते हैं 1 मिनट पे। क्या हो गया 1 मिनट, फिर उसके बाद कॉफी लेते। ये है मेरी कॉफी, इतना ही स्पून में डालूंगी कॉफी में, क्योंकि ज्यादा वो फिर बिटर टेस्ट हो जाता है। चीनी तो मैंने ऐड नहीं करनी, बस इतना ही मैं अपनी कॉफी में ऐड करूंगी। एंड हो गया है, चले अपने काम करते हैं। इसमें डालते हैं ये स्पून, और ये हमारी रेडी होगी कॉफी। और मैं अब इसको ड्रिंक करूंगी, और स्नैक के बाद मैं अपना जिम तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, अपना जो वर्कआउट वाला ड्रेस है वो पहनूंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद आके फिर अपने दोबारा से
मैं 4 बजे के करीब जाती हूँ अपनी वॉक के लिए, वर्कआउट करने के लिए। तो जी बस फिर यही टाइम मेरे पास होता है थोड़ा सा अपने आप को देने। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। और सब वर्कआउट से सबसे पहले मैं करती हूँ वॉक। इस खूबसूरत हसीन पार्क में मैं करूँगी अपनी वॉक। और ये पार्क इतना बड़ा है कि इस पार्क का एक चक्कर जो है वो 15 मिनट का है। और वहाँ पे किड्स एरिया है, तो मैं इस पार्क के जो है 1.5 कभी कर लेती हूँ, कभी 2 चक्कर कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे 1.5 होता है। और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट योगा करती हूँ। तो चलें जी पार्क को अब स्टार्ट करते हैं अपनी वॉक, और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर हम अपना बाकी का काम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वॉक। बस फिर आधा घंटा 45 मिनट का मेरा जो वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद मैं घर आती हूँ। और अभी आज मैं घर आई तो आज जो है हमदान सो गया था, कार्टून देखते देखते ही सो गया था। और ये तो सो गया है और स्टिल जो है ना कार्टून चल रहे हैं, कार्टून ये देख रहा है। और सुफियान को देखते हैं वो क्या कर रहा है। लोग में मेरा इस टाइम पे टाइम हो रहा है 4:40। ठीक है जी, आधे घंटे की मेरी वॉक होती है, कभी कभी 1 घंटा 45 मिनट भी हो जाते हैं। ठीक है जी। और मैं आई तो इसने मुझसे बोला कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो ये खा रहा है बनाना चिप्स और साथ में कैंडीज, और ये देख रहा है माइनक्राफ्ट। तो हो गई है, बाहर का व्यू देखते हैं। अभी खैर मैं यहीं से आई, यहीं से मैं सारा वॉक अपनी कंप्लीट करके आई हूँ। तो अब लाइट ऑन करते, बहुत खूबसूरत हवा चलना स्टार्ट हो गई। शाम के टाइम तो मौसम अमेजिंग हो जाता है। अभी मुझे सारे समेटने हैं, अभी मैं ठहर के करूँगी। ये मैं समेटती तकरीबन रात को सोने से पहले। बस फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग डिनर करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं डिनर जो है अपना 6 o'clock तक या 7 o'clock तक मैं फिनिश कर। तो ये है मेरा सीधी साइज़ की रोटी, ठीक है। और इस जो मैंने बनाई थी सब्जी वो इस पे डालूंगी। देसी स्टाइल में रोटी के ऊपर सालन रख के खाने का तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं अब अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। डिनर का इस टाइम पे मेरा टाइम है 6 बजे। मैं डिनर अपना क्लोज कर रही हूँ, उसके बाद मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बारे में वीडियो मैंने पहले भी शेयर की है, और थैंक यू सो मच। उस पर आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिए, बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट और डाइट के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी डिनर क्लोज हो गया था, और ये बस ये बर्तन रात के थे, ये मैंने वॉश किए थे। और उसके बाद जो है मैंने बताया था ना कि मैं काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो बस मीट आया तो मैंने कहा चलो मीट भी मैं वॉश कर लेती हूँ। और बीफ का कीमा था तो बस वो भी मैंने वॉश करके रख दिया था कि, और फिर इसके बाद मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था कि जब ये ड्राई हो जाएगा इसका पानी नीचे प्लेट रख के, तो फिर मैं सुबह इसके पैकेट्स बना लूँगी। तो जी बिल्कुल मैंने किचन बिल्कुल रात को क्लीन करके सोती हूँ। तो हो गया क्लीन, बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। तो अब करते हैं इसको क्लोज। सबका डिनर कंप्लीट हो गया। मैं थक गई थी तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं हमदान का डायपर चेंज कर देता हूँ। तो ये बस अब ड्रामे का टाइम हो गया, अब मैं देखूंगी ड्रामा, क्योंकि बस अब बहुत थक गई थी। मैंने कहा अब ड्रामा देखती हूँ। थोड़ा सा ड्रामा देखा, ड्रामा बस एक ही मैंने देखा। एक ड्रामा देखने के बाद जो है मेरी बस होगी, फिर उसके बाद बस मैं अपने रूम में आ गई बच्चों के। और यही डेली बेसिस की मेरी रूटीन है। और मुझे पता कि आप सब लेडीज़ की भी यही रूटीन होगी या इससे भी ज़्यादा टफ होगी। गाइस अब हो गए 10:15 और अब मेरी बैटरी हो गई है लो। अब मैं लगी हूँ सोने। तो इंशाल्लाह आपकी मॉर्निंग की रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो वहाँ पे मैंने सुफियान को लिटा दिया, अब मेरी भी हो गई है बैटरी बिल्कुल लो, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब अपनी बैटरी को करूँगी फुल, रात को सोऊंगी, फिर सुबह वही रूटीन स्टार्ट होगी जो आपके साथ आज शेयर की है। तो अब आपने इतनी मैंने मेहनत की है, वीडियो आपके साथ शेयर किया, तो आपने मुझे सपोर्ट करना है मेरे चैनल को, ताकि हम जल्द से जल्द यूट्यूब के जो टर्म सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करें, अपना वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सके। तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।